जय श्री कृष्णा। आज है भागवत गीता का अध्याय 10 का 38वां श्लोक। सुनिए, मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। अर्थ क्या है सुनिए, बहुत अच्छा अर्थ है, पूरा जरूर सुनिएगा। जब तक आप पूरा नहीं सुनेंगे पूरी बातें पता ही नहीं चलती भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, हमें क्या किससे मिलाना चाह रहे हैं। चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं। ये जो दंड है, आप क्यों देते हैं किसी को भी दंड? क्यों देते हैं किसी को दंड? कभी सोचा आपने? दंड दुष्ट लोगों को दिया जाता है, जो गलत करते हैं, गलत कर्म करते हैं, उन्हें दंड दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? यदि उनको दंड नहीं देंगे तो वो ज़्यादा गलत कार्य करेंगे और इसलिए उनको दंडित किया जाता है। उससे क्या होगा? अराजकता फैलेगी यदि दंड ना दें तो। राजा लोगों को ये अधिकार होता था कि वह सुधार के लिए दंडित करते थे। तो ये भी एक तरीके से शक्ति है। जहाँ पर भी शक्ति का प्रभाव है, श्रेष्ठता का प्रभाव है, वहाँ स्वयं को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, मैं हूँ। पर हमारे भीतर भी, हमारे मन में भी हलचल होती रहती है। अंतःकरण की चंचलता को हम शांत करना है, हमें शांत करना है। ये उद्दंडता करता रहता है मन हमारा। आपका मन सारे समय क्या करता रहता है? हलचल हलचल हलचल। ये मन की उद्दंडता है। अंतःकरण उससे मलिन हो जाता है। उस अंतःकरण को भी साधते हैं साधु लोग। उसके कई तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं मन को साधने के? प्राणायाम से मन को साधा जा सकता है। ध्यान लगाते हैं, ध्यान से मन को साधा जाता है। कहते हैं ये जो प्राणायाम है, ध्यान है, ये भी एक तरीके से दंड दे रहे हैं अपने आप को। जब ये मन नहीं मानता तो दंडित किया जाता है इसको भी। स्थिर कर रहे हैं अपने आप को। मन तो भागता रहता है, मन को कैसे रोकें? तो ये प्राणायाम ध्यान लगाकर मन को रोका जाता है, दंड दिया जाता है। चाहे हम अपने श्वासों पर कंट्रोल करेंगे, चाहे श्वासों पर कंट्रोल करें। जब क्रोध आता है तो क्या होता है? तेज तेज श्वासें चलती हैं, जिससे आपका चित्त स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। जैसे बच्चा भाग रहा है, उसको पकड़कर भागे जा रहा है, माँ काम कैसे करे? तो क्या करेगी? कभी नाली में हाथ देगा, बच्चा घुटनों के बल चल रहा है, कभी नाली में हाथ देगा, कभी कोई गंदी चीज़ मुंह में रख सकता है। माँ रोक रही है, नहीं रुकते बच्चे, तो क्या करेगी? माँ पकड़कर उसको रस्सी से उसका पैर बांध देगी। जब बच्चे छोटे होते हैं ये करना पड़ता है। जो अकेली माताएं रहती हैं घरों में, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या फिर क्या करेगी? कमरे को बाहर से बंद कर देगी ताकि बच्चा गंदी चीज़ें ना खा पाए, गंदे में ना जा पाए। तो ये भी एक दंड ही होता है, दंड देना। तो हमारा भी अंतःकरण में ये चंचलता चलती रहती है। इसको प्राणायाम से शांत करना भी दंडित करना है। इससे आपका भीतर वाला सुचारू रूप से चलेगा। शांत होगा तो आपका जीवन सुचारू रूप से चलेगा। यदि आपके अंतःकरण में हलचल है तो जीवन में भी जरूर हलचल होगी। आप शांति से बैठ नहीं सकते। इसे कैसे भी हम दंडित करें। अपने को बोलिए चुप रहे। ज़्यादा बोलते हैं ना तो फिर कहते हैं अपने को भी बोलिए भाई चुप रहो, मौन रहो, शांत रहो। जबरदस्ती रोकिए। मन करता है बोले, जिनको ज़्यादा बोलने की आदत है उनको क्या है, कैसे करें? मौनता में आइए, चुप रहिए, खुद से खुद बोलिए। लेकिन सब क्या कहते हैं? हम कहते हैं चुप रहो, ज़्यादा नहीं बोलो,
पर सामने वाला क्या कहेगा, आई एम राइट, मैं तो कहूँगा, मैं तो बोलूँगा, बोल के ही रहेगा, उसे चुप रहा ही नहीं जाता। देखिए यही तो है गंदगी, ये समाज में अराजकता फैल जाती है। तंग भी होते हैं अपने ही मन से, विचारों से, उलझते भी हैं अपने ही विचारों से, मन से, परेशान भी होते हैं। ये मनोविकार हम पर हावी होते रहते हैं। क्यों? फिर दुखी भी हो रहे हैं। इन्हीं मनोविकारों से तो हम दुखी होते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं हमें पीड़ित कर रही हैं। जैसे कुकर्म करने वाले दूसरों को उलझाते हैं, ऐसे ही हमारी कामनाएं, हमारे विचार हमको उलझाते रहते हैं। इसको दंड दीजिए। मन करता है वहाँ जाना, बिल्कुल नहीं जाना। मन करता है ये पिज़्ज़ा बर्गर खाना, नहीं खाना, बहुत नुकसानदायक है, तो दंड दीजिए। दंड यही है, नहीं खाना तो नहीं खाना, तभी खुद शांत भी हो जाता है। तो इसको शांत करिए। गलत काम नहीं करें, मन को लगाम लगाइए, थप्पड़ लगाइए इसको। ये भी एक शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वो मैं हूँ। खाली इस शक्ति को उजागर करिए और आप कर सकते हैं। दंड देकर हम अपने को साधते हैं, ये भी एक साधना है। साधु संत क्या करते हैं, घर छोड़कर चले गए या उपवास कर रहे हैं, एक टांग पर खड़े हो गए, एक तरह से अपने को शरीर को दंड दे रहे हैं। एक साधु था, जब मन गलत कर्म करने के लिए करता था, विकारग्रस्त होता था उसका मन, तो अपनी झोपड़ी के आगे उसने कांटे डाल लिए, और जब मन करे गलत काम करने के लिए तो क्या करता, उन्हीं कांटों पे लोटपोट होता था। कांटे चुभते थे क्योंकि विकार उसे परेशान कर रहे हैं। तो मन विकारों में ना जाए, कई तरह से दंड देना अपने को। तो साधु तो ऐसे ही करता था, हमें भी जबरदस्ती मन को रोकना पड़ता है। ये बाहर के दंड हैं, पर भीतर से साधना हो, प्राणायाम हो। साधना से, गुरु वचनों से, भक्ति से अपने को दंडित करिए। नहीं, गुरुजी ने कहा है ना, वहाँ नहीं जाना, ज़्यादा नहीं बोलना, गलत कार्य नहीं करना, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। दंड हम इसलिए देते हैं कि फिर से हम वही कार्य ना करें। स्वयं को दंडित करेंगे तो आपका जीवन सुचारू रूप से चलेगा, आप सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। गुरु हमें इसलिए सिखाता है कि आप हर फील्ड में आगे जाएं, नंबर 1 आएं, परेशान ना हों। जीवन को मलिनता से बचाइए, स्वयं के राजा बनिए, शहंशाह बनिए। राजा को पता है कि इसने गलत काम किया, ऐसे ही हमें भी पता होना चाहिए कि मैं भी कहाँ गलत हूँ। आप बाद में पछताते हैं, मैंने क्रोध किया, क्यों किया क्रोध? ना करता तो लड़ाई नहीं होती, ना करता तो बच्चा खाना खा लेता। बाद में परेशान होते हैं, पहले से ही सोच के चलिए ना। पर मोह हो गया, क्रोध आ गया, पता तो चलता है अपना मन कहाँ गलत चल रहा है, कहाँ गलत कर रहा है। अपने राजा बनिए, इसलिए गुरु कहते हैं उसको दंडित करिए, ये आत्म सुधार हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं वो शक्ति मैं हूँ। मतलब आपने उस परमात्मिक पावर को यूज किया, यूज करिए, तभी तो पता चलेगा। भगवान बोल रहे हैं जड़ चेतन में मैं ही हूँ। अब है जीतने की इच्छा वालों में नीति। कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो नीति निर्धारित करते हैं। आप पढ़ने जा रहे हैं, इस तरीके से पढ़ना है, टाइम टेबल बनाएंगे। खाना बनाना है आपको, उसकी भी नीति होती है। भाई रोटी बनानी है तो क्या करेंगे, पहले आप आटा लेंगे, मलेंगे, गूँथेंगे अच्छी तरह, फिर बेलेंगे,
तब जाकर रोटी बनेगी। एक नीति है, एक प्रक्रिया है। हर चीज़ में नीति है। युद्ध में भी युद्ध नीति होती है। नीति भी कौन सी है? न्याय पूर्वक हो नीति भी। गलत नीति नहीं होनी चाहिए। गलत तरीके से लोग जीतने की कोशिश करते रहते हैं। क्या करते हैं? उसके छुरा मार दिया, चाकू मार दिया, उसको जान से मार दिया। लोग बाग जीतने के लिए यही करते हैं ना। तो गलत नीति नहीं होनी चाहिए। हर कार्य को सुचारू रूप से करके हम उसमें विजय प्राप्त करें। विजय प्राप्त करने के लिए नीति की जरूरत है। ये तो बाहर की नीति है, राजनीति है ना। ये तो बाहर की नीति है। ऐसे ही हमें सारी माया ने हमें घेर रखा है भीतर से। माया ने हमें, ये बाहर के हैं सारे कार्य, भीतर से भी माया ने हमें घेर रखा है। इस माया से हमें बचना है, तो इससे युद्ध करना पड़ेगा। अब इससे कैसे बचे? भगवान पूरी विद्या दे रहे हैं। क्या गलत है? कैसे बचे इन गलतियों से? तो सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं। ध्यान से सुनिए, पूरा जरूर सुनिएगा। इससे कैसे बचें? इसके लिए नीति अपनानी पड़ेगी ताकि माया का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। अभी संसार में जाते हैं, शब्दों का प्रभाव पड़ जाता है, व्यवहार का प्रभाव पड़ जाता है, मोह का प्रभाव भी पड़ जाता है। हर चीज़ से तो आप प्रभावित हो जाते हैं। अच्छे से, बुरे से, सब चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं आप। प्रभाव रहित होइए, कंपन रहित होइए। हलचल नहीं होनी चाहिए। प्रभाव पड़ेगा तो कंपन होगा, हृदय कंपित होगा, डरेगा। गुस्से में आदमी कांपता है, प्रभाव पड़ रहा है ना। प्रभाव रहित होइए, तभी माया से आप बच पाएंगे। आप अपने हर कर्म को परमात्मा से जोड़िए। ईश्वर से योग होता है। कर्म योग, हर कर्म सही है। आपको कोई कर्म गलत नहीं, आपका कोई कर्म गलत नहीं है। पर नीति होगी तो आपसे कोई कर्म गलत होगा भी नहीं। पहले से ही डिसाइड कर लीजिए, तो फिर गलत नहीं होता है कार्य। जब हम पहले से नीति बनाकर चलेंगे, डिसाइड करके चलेंगे, तो गलत होगा कर्म? बिल्कुल नहीं होगा। आप व्यर्थ करते चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि नीति नहीं बनाते। कैसे? कुल्हाड़ी दी बच्चे को एक को, उसने क्या किया? नई कुल्हाड़ी पिता लाया, बेटा जा जंगल से लकड़ियाँ काट के ला। नई बिल्कुल कुल्हाड़ी दी। अब बेटा गया जंगल, कभी कुल्हाड़ी इधर मारे, कभी कुल्हाड़ी इधर मारे, पत्थरों पे मारे, कभी कहीं दीवार पे मारे। कुल्हाड़ी आगे से मुड़ गई, जंगल में गया। अब लकड़ी काटे तो कटी ना, वापस ऐसे ही आ गया। भाई तू अकेला ऐसी कैसे आ गया? खाली हाथ कैसे आया? पिता ने कहा। पिताजी, कटी नहीं लकड़ी। भाई कटी कैसे नहीं? पता नहीं तुमने कैसी कुल्हाड़ी दी। भाई नई कुल्हाड़ी दी है बेटा मैंने, दिखा मुझे। देखा तो कुल्हाड़ी मुड़ रही है। कह रही ये कैसे हुई? क्या किया तूने? तब बताया मैंने, इधर मारा, उधर मारा, इधर मारा, उधर मारा, कुल्हाड़ी मुड़ गई। लकड़ी काटनी थी, नहीं कटी लकड़ी। तो हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? क्यों जा रहा है? क्या कर रहे हो? देखिए अपने आप को। इस जीवन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। जीवन में हर कार्य को सुचारू रूप से करना चाहिए। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूं मैं, भगवान कह रहे हैं। अब गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूं। कैसे? सुनिए। मौन दो तरीके का होता है। लाइट आ रही है, जा रही है, कई बार लाइट ऐसी करती रहती है ना, तो बस कोई बात नहीं, गीता है, पूरी करनी है। सुनाई तो दे ही रहा है, चल भी रहे, दिखाई भी दे रहा है, चलिए। मौन दो तरीके का होता है। एक होता है वाणी का मौन, हम चुप हैं, हम नहीं बोलते किसी से, हम मौन हैं, ये है मौन।
ये है बाहर का मौन। हम बिल्कुल चुप हैं, बातें नहीं कर रहे हैं, ये है बाहर का मौन। पर एक होता है भीतर का मौन, इसको बोलते हैं मननशीलता। बाहर से तो आप नहीं बोल रहे, पर अंदर आपका मन कितना बोल रहा है, बड़ 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 कर ही रहा है। देखिए, वो सारे समय बातें करता है, गुप्त रखने योग्य। जो बोला, किसी की बात को यदि गुप्त रखना है तो बतानी नहीं है उसकी बातें। ये बाहर भीतर का मौन गोपनीयता रहेगी। यहाँ पर हमारे भीतर जो परमात्मा के साथ जो जुड़न है वह बनी रहे। लेकिन जब अंदर वाला बोल रहा है तो कैसे बनी रहेगी? देखिए अपने आप को, नहाने भी जा रहे हैं, फ्रेश होने भी जा रहे हैं, आप जब जाते हैं तो देखिए अपने आप को, मन क्या क्या सोच रहा है, बिना मतलब अकेले ही बोले जा रहा है। अंदर वाला तो चुप ही नहीं रहता, बाहर वाला तो फिर भी चुप हो जाएगा। अंदर वाले को चुप करना है, तभी तो परमात्मा से जुड़न होगी। भीतर का भी मौन हो जाए तब गोपनीयता आएगी। उस परमात्मा को जो गोपनीय है उसको हम जान पाएंगे। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। अभ्यास की आवश्यकता है, अभ्यास कीजिए, जरूर होगा। परमात्मा रहस्य है, छिपा हुआ है। बाहर से भी मौन होइए और भीतर से भी मौन होइए। आपको भीतर एक ना एक बंदे को लेकर चुप बैठ जाते हो और उसके साथ गुटर गुं चलती रहती है। बाहर से तो आप चुप बैठे हैं, पर भीतर वार्तालाप चलती रहती है। देखिए अपने को, कभी प्यार में, कभी लड़ाई में, कभी नौकर के साथ आपके भीतर एक ना एक बंदा तैयार बैठा है, जिससे आप बातें करते रहते हैं। बेटा बेटी, पति पत्नी, दोस्त दुश्मन, सब आपके अंदर, सबके लिए डायलॉग चलते रहते हैं, बातें चलती रहती हैं। यदि उन डायलॉग को लिखेंगे तो पता चलेगा क्या क्या आपके अंदर चल रहा है। यदि आप लिखने बैठ जाएंगे तब पता चलेगा। ये तो सारा समय एक बंदे को अपने साथ बैठाकर आप सारा समय रखते हैं। भीतर की मौनता होनी चाहिए, इसलिए भगवान कह रहे हैं। एक राइटर था, सारा समय लिखता था, नाटक लिखता था, लिखते लिखते पात्रों में ही वो पात्रों का रूप हो जाता था। उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो कर क्या रहा है। वह लाइब्रेरी में गया, सीढ़ी चढ़ रहा था। सीढ़ी भी ऐसी थी कि उस पर से 2 जने चढ़ सकते थे, उतर सकते थे आराम से। अब वो सीढ़ी चढ़ रहा था, एक ऊपर से उतरने लगा, और जब वो उतरने लगा तो वो थोड़ा सा खिसक गया तो रेलिंग थी नहीं उन सीढ़ी पर, तो गिर गया नीचे। अब नीचे गिर गया तो उसने बोला, आप नीचे कैसे गिर गए? आप किनारे पर क्यों गए? सीढ़ी तो 2 जनों की है। बोला, आप उतर रहे थे ना, इसलिए मैं किनारे पर हो गया, आपको जगह देने के लिए। बोला, जगह तो थी, 2 जनों की है सीढ़ी, आराम से मैं निकल सकता था। ये सीढ़ी तो खाली थी, फिर आप क्यों अलग को हो गए, किनारे पे हुए? तो बोला, ये दो ही तो हम लोग हैं, एक आप और मैं, फिर खिसके क्यों आप, किनारे पे क्यों हुए? तो वह तो नाटक लिखता था, वो कल्पना में हीरोइन के साथ ही बातें कर रहा था। उसकी तो याद दिमाग में 3 जने चल रहे हैं। कल्पना में सोच रहा था कि वो मेरे साथ है, हीरोइन। उस कल्पना की हीरोइन ने उसको गिरा दिया। सॉरी, कल्पना की हीरोइन ने उसको गिरा दिया। आप देखा करिए, आप सारा समय अंदर से बातें करते रहते हैं। ये भी कल्पना है, कोई सामने भी नहीं, पर बातें चल रही हैं। तो वो बातें भी तो हमको गिराती रहती हैं, ऊपर चढ़ने नहीं देती। कभी आपने
अपने को मौन करना सीखा। ज्ञानी भीतर से बिल्कुल मौन होता है। भीतर की मौन बहुत जरूरी है। बाहर से तो कोई भी हो सकता है मौन, लेकिन भीतर की मौन बहुत जरूरी है भगवान से एकाकार करने के लिए और अपने आप को भी शांत रखने के लिए। हलचल में तभी नहीं आएंगे आप। उसके अंदर कोई हलचल नहीं है, गोपनीयता, तभी परमात्मा से जुड़ सकता है, वरना कोई जुड़ नहीं सकता भगवान से। जब अंदर की भीतर की मौनता होगी तभी हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। एक लॉरेंस व्यक्ति था, वह सुबह को मौन रहता था, बिल्कुल साइलेंट। उसका एक दोस्त भी था। उसको मालूम था सुबह सुबह दोनों भाई उसको तो दोस्त को पता था सुबह सुबह ये बात नहीं करते बिल्कुल भी। दोनों वॉक पर जाते थे, बिल्कुल चुप जाते और वॉक से आ भी जाते थे चुपचाप, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। डॉक्टर भी मना करते हैं वॉक पर जब जाते हैं तो बातें मत कीजिए, क्योंकि वरना सांस फूलेगी। क्योंकि एक तो आप चल रहे हैं और बात करेंगे तो डबल शक्ति लगती है, तो इसलिए वॉक पर कभी बात नहीं करनी चाहिए। मित्र का एक और मित्र आ गया, बोला हम भी चलेंगे आपके साथ वॉक पर। भाई ठीक है, सुबह सुबह तीनों वॉक पर चले गए। दोनों तो बिल्कुल चुपचाप चल रहे थे, पर आदत होती है बोलने वाले की, तो वो तो चुप नहीं रह सकता जिसको बोलने की आदत होती है। तो चलते चलते उसने देखा चिड़िया चहचहा रही हैं, सूरज निकल गया है, हवा बड़ी ठंडी ठंडी चल रही है। उसने एकदम से बोल दिया, देखो कितनी सुहानी सुबह है। एक ही लाइन बोली थी, देखो कितनी सुहानी सुबह है। और जैसे ही उसने बोला तो घूर कर देखा उसने, तो दोस्त ने, लॉरेंस ने। बोलने की तो आदत थी नहीं, बस उसे घूरा एकदम। वॉक से वापस जब आए तो दोस्त से बोलते हैं, तुम्हारा ये जो दोस्त है बहुत बकवासी है, बहुत ज़्यादा बातें करता है। बोला एक ही दो लाइन बोली थी कि सुबह बहुत अच्छी है। उसने तो सिर्फ एक लाइन बोली थी, लेकिन उसे मौनता में रहने की आदत थी। बताइए, एक लाइन बोलने वाले को बोला बहुत ज़्यादा बोलता है, पर आप स्वयं को देखिए कितना ज़्यादा बोलते हैं। बाहर से, भीतर की तो कोई गिनती ही नहीं है किसी की भी। भीतर तो पता है सबका मन चलता ही रहता होगा। पहले बाहर की मौन आएगी तभी तो भीतर की आएगी मौन। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। वहाँ तक पहुँचना है, भगवान से मिलन करना है तो पहुँचना तो पड़ेगा, और सुनते सुनते पहुँच भी जाएंगे। बस अभ्यास की आवश्यकता है। तो बोला इसको मौन करिए, ये अभ्यास से ही होगा। हमने बोलने का अभ्यास किया है भी, सब बोलने का अभ्यास करते ना, हमने बोलने का भी अभ्यास किया है, दुखी होने का भी अभ्यास ही करते हैं, बेफजूल दुखी होते हैं। जैसे आपने दुखी होने का अभ्यास किया है, अब मौनता में रहने का अभ्यास कीजिए। ये भी बहुत बड़ी शक्ति है, और जो शक्ति है वो मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। एक बुजुर्ग स्त्री इसलिए परेशान होती थी, उसको बहुत अच्छा खाना वाना घर के व्यक्ति, परिवार के व्यक्ति सब देते थे, बहुत अच्छा खाना देते थे, बहुत अच्छे कपड़े पहनने के लिए देते थे, 5 तरह के फल भी उसके आगे टेबल पर रख दिए, और ड्राई फ्रूट्स भी उसको क्या करते थे, बुजुर्ग थी, दांत नहीं थे तो कूट काट के उनके सामने रख दिए, भाई अम्मा खा लो। घर वाले बहुत ध्यान केयर भी करते थे, लेकिन फिर भी उनसे किसी ने पूछा अम्मा, फिर वो दुखी रहती थी, अम्मा क्यों दुखी हो? बोली ये लोग हैं ना सारे के सारे, बेटा आता है बोलता नहीं, ऐसे ही चला जाता है, पोता आता है वो भी नहीं बोलता, वो भी ऐसे ही चला जाता है। बोलने की आदत, ना नमस्ते करते हैं, ना मुझसे कोई बातें करता है, मुझसे बोलता ही नहीं है कोई भी। तो उलझन हो जाती है ना बोलने वाले को, उलझता ही रहता है। तो कितना अच्छा गुरुजी ने बताया, मौन उलझाता है। मौन में रहेंगे, वो नहीं बोल रहे,
आप मौनता में रह सकते हो तो सुलझ जाते, लेकिन नहीं बोल रहे तो आप उलझ रहे हो, आप ही उलझ रहे हो। वो ना बोलें उससे पहले अभ्यास कीजिए ना मौनता में रहने का, ताकि ये दिन ही ना देखना पड़े। बोले ना बोले कोई परवाह ही नहीं है, हम अपने राम के साथ हैं। हम अकेले अकेले ज़्यादा खुश हैं, कम से कम राम के साथ तो हैं। तो कितना अच्छा बोला। कल को वो लोग छोड़ें उससे पहले ही अपनी आदत बना लीजिए मौनता में रहने की, ताकि पीड़ा ना हो। भीतर का मौन लाइए, क्योंकि भीतर वाला तो चल ही रहा है, बोल ही रहा है, बात नहीं करते बात नहीं करते बात नहीं करते। भीतरता की मौन लाइए, अभ्यास कीजिए। अब बोला ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन बहुत अच्छी बातें हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचाने की बातें हैं। ये ज्ञान हमें कहीं और नहीं मिलने का। आप कहीं भी सत्संग कीर्तन, वहाँ तो आधी बातें सुनते हैं, आधी समझ ही नहीं आती ढोल नगाड़ों में। तो बहुत अच्छी गीता चल रही है। बोला ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं हूँ। अब तत्व ज्ञान बोल रहे हैं, ये नहीं कि आपने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए तो बोल रहे हैं आप ज्ञानवान हो गए, नहीं। गीता पूरी कंठस्थ कर ली, रट लिया। जो जानकार होते हैं, जो जिनको कंठस्थ है गीता रामायण, तो क्या करते हैं, तो वो तो यही कहेंगे, जब जानकार हैं उसको पूरी लाइन याद है। कहीं किसी ने गलत बोला, तुमने यहाँ गलत बोला, मुझे उलझन हो जाती है, वो तो यही कहेंगे। तो कितना अच्छा बोला, जो जानकार होते हैं उन्हें कमी भी लगती है, कमी दिखती है। उन्हें ज्ञानी नहीं कहा जाता, जानकार तो हैं पर वो ज्ञानी हैं। ज्ञान में जीवन बनाया नहीं, उन्हें इसलिए ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। चारों वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, कंठस्थ भी कर लिए, रामायण भी पूरी कंठस्थ कर लें। लोग क्या करते, रामायण भी पूरी कंठस्थ कर लेते हैं, पर वे ज्ञानी नहीं हैं। ज्ञान है उनको, पर वो तत्व ज्ञानी नहीं है, तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको ज्ञानी नहीं कहते। और तत्व ज्ञान क्या होता है, जिसने तत्व का अनुभव किया हो वह तत्व ज्ञानी है। चारों तरफ परमात्मा ही है और कुछ है ही नहीं। गुरु का अनुभव आपका अनुभव नहीं हो सकता। सब पूछते हैं आपने भगवान के दर्शन किए, क्या आपने भगवान के दर्शन किए, सभी पूछते हैं। भी आपको अनुभव होना चाहिए, ये स्वयं का अनुभव है। सब कोई क्या है, हवा दिखाओ। अरे हवा का अनुभव हो रहा है, मंदी है, तेज है, तूफान है, पूरा अनुभव है। ऐसी भगवान का भी पूरा अनुभव हो रहा है। कौन बोल रहा है, कौन चल रहा है, सब में तो वही है शक्ति, पर दुश्मन बना के बैठ जाते हैं सबको। वो ही है, भगवान ही है। बोला ये स्वयं का अनुभव है, ये बहुत अलौकिक अनुभव होता है। वो तत्व ज्ञानी है। आई फील माई सेल्फ बोल रहे हैं, वो मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं जिसने सत्य को अनुभव किया हो, वो मैं हूँ। अनुभव का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी। जब अपने को भूल जाओगे, ये है तब परमात्मा से मिलन होगा। तब तो सिर्फ परमात्मा ही रह जाएगा। भोले भाव मिले रघुराई, चतुराई कभी काम ना आई। भोले भावों से भगवान के दर्शन होते हैं, तब आप उस ज्ञान की अवस्था में आ पाओगे। ये नहीं कि शास्त्रों का ज्ञान हो गया। तत्व ज्ञान, उस तत्व में स्थिति, ये है तत्व ज्ञान। बोला भगवान श्री कृष्ण ने, वो मैं हूँ। जय श्री कृष्ण। यदि ये भागवत गीता आपको अच्छी लग रही हो, जो न्यू हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।